वेलकम एवरीबॉडी। जैविक टोकरी के ऑर्गेनिक पॉडकास्ट में एक बार मैं सब लोगों का वापस स्वागत करता हूं एंड लेट्स टॉक टू वन प्रोमिनेंट पर्सन हु इज स्पेशल, बट वो साथ ही साथ एक कॉमन पर्सन भी है बिकॉज शी इज अ मदर ऑफ टू एंड अ वर्किंग पर्सन. I would like to introduce Miss Swati over here. Hello Swati. Hello sir, I'm good. How are you sir? I am great. So मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे को आपके बारे में ये पता चला that you are a prominent housewife but you don't look like one and at this point of life where you have so many responsibilities, आपने अपना childhood dream पूरा करने की कोशिश करी where you wanted to be maybe a model or maybe a photographer. So you started taking up photography classes और अब आप एक prominent photographer भी हो. Yes. And your firm's name is Darshnika Photography. That's superb. So tell me about your story. What were your struggles? और क्यों आपका ये ड्रीम डाई नहीं हुआ और किस तरीके से आपने ग्रो करा अपने ड्रीम को कि यार कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, मैं ड्रीम को तो नहीं छोड़ूंगी कि मेरे बच्चे हो गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई. सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सर. पहले तो फर्स्ट आपसे जुड़ने के लिए A pleasure. एंड स्टार्टिंग तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ नॉट फोटोग्राफी किसी भी फील्ड के लिए आई थिंक बेस जो होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आई थिंक नींव जैसे बोलते हैं, तो वो किसी भी गर्ल के लिए उसके मदर ही होते हैं. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो नींव या मेरा जो बेस है वो मेरी मदर की वजह से स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से. तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे बहुत अच्छी सीखी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं आज भी अपनी इस एज में खुद को इतना कॉन्फिडेंट और इतना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मानती हूँ. तो वो तो हम आगे मैं बताऊँगी, बट पहला of course I am 40 years old and I have 2 kids और बाकी I think so what do you think is the number one reason कि आप एज नहीं कर रहे हो? Your age has stopped around I would say 28 32. आप उससे एक दिन ज़्यादा नहीं लगते हो. What do you think is the core reason? ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? Of course, I think 2 reasons जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इस एज तक काम किए वो है. फर्स्ट ये है कि मैंने I was I think in 10th standard जब मैंने पानी पीना स्टार्ट किया. Okay. वो मैंने मम्मी से सीखा. वो पीते थे तो मैंने भी कंटिन्यू मॉर्निंग में पानी पीना स्टार्ट किया. 2 ग्लास 3 ग्लास जो भी, और कॉपर का जो पॉट रहता है बर्तन में, हाँ वो चीज़ मैंने अभी तक आज तक उसको कंटिन्यू रखा. कुछ भी हो, चाहे कोई व्रत हो, चाहे कोई फास्ट हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो मुझे पीना था तो मैंने पिया उसको. कितनी सिंपल सी बात है. ऑल यू हैव टू डू इज ड्रिंक वाटर. सिर्फ पानी पियो एंड यू लुक एजलेस. उम्र बढ़ना बंद हो जाती है. यू आर मोर एनर्जेटिक, यू आर वेरी पॉजिटिव. इसलिए शायद कहते हैं जल ही जीवन है. yes. हम लोग इसको भूल रहे हैं. वी आर जस्ट इग्नोरिंग गोइंग टू सोडाज एंड कोलास. आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई भी बेनिफिट होता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये चीज करते हैं तो इसका सबकॉन्शियस इफेक्ट आपके बच्चों पर पड़ता है. वो यही देख रहे हैं और वो यही सीख रहे हैं कि हाँ मम्मी कर रही है, हाँ, तो हमें भी करना चाहिए. ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा और अभी मेरे बच्चों को वो सबसे पहले जब उठते हैं पानी पीना ही पीना है. आपको बहुत अच्छी बात है. तो वो भी पीते हैं. और दूसरा जो मैंने स्टार्ट किया है, जो चीज़ मैंने चेंज की अपनी लाइफ में, वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो मैंने ड्यू टू कोरोना, ये कोविड स्टार्ट हुआ, हाँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं हम बहुत गलत खा रहे हैं, बहुत ही गलत खा रहे हैं. तो मैंने 2 चीज़ें जो सबसे पहले चेंज की हैं वो थी शुगर और सॉल्ट. राइट. ठीक है, वो मैंने उनको कम किया, बल्कि बहुत ही कम कर दिया और मैं ऑर्गेनिक की तरफ आई. 2 चीज़ें सिर्फ चेंज की, मेजर जो चेंज थे हमारे. फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा नहीं, भले ही आपका, मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, आपका बजट जो भी है, जितना आप कम खा लो बट अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ. डाइट हमेशा अच्छा होना चाहिए. तो देसी घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग देसी घी नहीं खा के आज और ऑयल्स. मैं कोशिश करता हूँ लोगों को ये बोलने की कि ज़रूरी नहीं आपको महंगा खाना खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना है.
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के पास कोई चक्की है और आपको लगता है कि वो ऑर्गेनिक शुद्ध अनाज बेच रहे हैं, तो आप वहां से लेकर खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो कभी उसकी टेस्टिंग करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर यूरिया है कि नहीं है, केमिकल्स है कि नहीं है, उससे वो चक्कियां भी जी जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ वाकई अच्छा खाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि आपके महंगे कपड़ों में हो या एक महंगे फोन में हो, ठीक है, वो आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक दाल्स खाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक ऑयल घी खा रहे हैं, तो उससे आपकी ग्रोथ हो रही है एज ए ह्यूमन बीइंग। यू कैन बी अ बेटर मदर, यू कैन बी अ बेटर वाइफ, आप काम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि आपका शरीर अच्छा है। और आप ये वो दिखता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आप Exactly. I mean, I see people wearing just simple clothes. I mean, look at you. You're just wearing white and blue, right? इससे ज्यादा क्लासिक कुछ नहीं हो सकता and you're looking perfect. I don't think so कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है into expensive dress if you are confident in your skin. अगर आप अपनी चमड़ी को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, अपने हेल्थ को लेकर कॉन्फिडेंट है, I don't think so you need anything else. So that's really wonderful. ये मैसेज बहुत अच्छा है। एंड मुझे ध्यान है जब हमारी पहली बार कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आप चिंतित थे कि यार ये ओरिजिनल है कि नहीं है, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, फिर आपने पूरा रिसर्च करा। थैंक यू, सॉरी बट थैंक यू सो मच कि मैं आपसे जुड़ी और मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किए हमारी डेली की डाइट में। जैसे मैंने जो भी बॉडी प्रोडक्ट्स हैं और खाने में भी आपका जो भी आपने सजेस्ट किया वो काफ़ी मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छे। मैं मेरी पूरी फैमिली अभी वही मैं उनको वही दे रही हूँ, मेरे बच्चे और हम लोग वही खा रहे हैं। तो आई थिंक आपके जैविक टोकरी जो भी मुझे मैं बोलना चाहूँगी बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब अपनी हेल्थ पे, अपनी उस डाइट पे मैंने बहुत जो मेहनत की है, साथ साथ इन प्रोडक्ट्स ने भी बहुत हेल्प किया है मुझे खुद पे। आई मीन आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम लोग ऑलमोस्ट सब चीजें बदल सकते हैं। वी कैन गेट न्यू क्लोथ्स, शूज हम लोग नहीं ले सकते हैं, घर कार, बट क्या हम अपने ऑर्गन्स को बचा सकते हैं? ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें रिपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जिए, पानी पिए, सिंपल सा घर का खाना खाना है। लोग मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं गौरव मुझे क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ उन्हें कहता हूँ पानी पियो, एक सिंपल सी वॉक पर जाओ और सिंपल सा घर का खाना खाओ 7 दिन में से 5 दिन एंड यू आर गुड टू गो। आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आपको शौक है, अगर आप एथलीट है, अगर आप एक्स्ट्रा परफॉर्म करना चाहते हैं, बट यू डोंट रियली नीड देम। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी फॉरेन का खाना खा रहे हो। पीपल आर ईटिंग एवोकाडोस दीस डेज, पीपल आर ईटिंग किनवा दीस डेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ बुरा नहीं है उसमें, पर उनकी जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं तो। यही चीज 2 जनरेशंस पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे जब वो छोटे गांव में रहते थे। तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये जूस है वो जूस है, और वो सिर्फ घर का भोजन खाते थे, उसी से वो ठीक हो जाते थे, वो हेल्दी हो जाते थे। तो यही मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा। मुझे जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग बात आपकी लगी वो ये लगा कि कैसे हेल्थ ने आपकी हेल्प करी है एक सपना पूरा करने में कि आप खुद का कुछ करना चाहते हो। और अगर आप यही सोचे कि अगर आप अनहेल्दी होते, आपको कोई क्रॉनिक इश्यूज होते, ज्यादातर आपके एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं जिनके साथ मैं काउंसलिंग करता हूं, मोस्ट ऑफ देम आर ईदर हैविंग डायबिटीज और दे आर ओवरवेट और दे हैव पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, और या फिर ये कंबाइंड सब कुछ रहता है और उनके अंदर स्ट्रेस रहता है, दुखी रहते हैं कि हमारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। और सिर्फ इतना सा ही है कि उन्हें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना था और वही करना है। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आपको एक एग्जांपल की तरह यूज करूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करो इन योर कम्युनिटी एंड एनीबडी हु नोज यू। दिस इज रियली वंडरफुल कि आज यू गेव अस दिस टाइम एंड दिस अपॉर्चुनिटी अबाउट आवर लाइफ। तो मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि यार आप पार्टी में जा रहे हो, आपका वहाँ पे खाने का मन होता है, तो मैंने एक बहुत ही हिलेरियस लोगों को बताया जो मैं ट्राई करता हूँ, जो मेरे कुछ क्लाइंट्स ट्राई करते हैं। मैं उनको ही बोलता हूँ यार भाई तुम है ना घर पे खाना खा के जाओ। ये बहुत फनी लगता है कि यार पार्टी में जा रहे हैं घर पे खाना खा के जाए, बट थिंक अबाउट दिस, पार्टी में जा रहे हो आप सोशलाइज करने, पार्टी में जा रहे हो आप पिक्चर्स क्लिक करने। नाउ यू वांट टू लुक गुड इन द पिक्चर्स, राइट? वो पिक्चर्स मेमोरी हैं। यू डोंट वांट टू लुक अनहेल्दी और फैट नहीं दिखना है, आपको सुंदर दिखना चाहते हो। घर से खाना खा के जाओ, दाल रोटी खा के जाओ, वहां जाओ फूड प्लेट के साथ सिर्फ फोटो खिंचाओ जैसे सारी इंस्टाग्राम मॉडल्स करती है। आई मीन दिस इज द रियलिटी, राइट? आपने भी देखा, आप जिन मॉडल्स के साथ काम करते हो, आई डोंट थिंक सो वो उस रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं जिसको प्रमोट करते हैं। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू कैन हैव मेंटेन अ बैलेंस, बट जब हम कुछ टेस्टी खाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बेटर है कि हम पेट भर के घर से खाना खा के जाए, वहां पे 1-2 पीस पनीर खा लिया, 1-2 पीस
यू नो ये खा लिया एंड वो हो गया, शौक पूरा हो गया. यू मेंटेन योर फिगर एंड यू मेंटेन योर हेल्थ, वो सबसे अच्छी बात है. तो आप किस तरीके से डॉज करते हो टेस्टी खाना खाने से, क्योंकि आई एम श्योर आपकी भी मन होता होगा. हाँ, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? अगर आपका टमी फुल है तो आपको नीड नहीं रहती आप कुछ भी एक्स्ट्रा को, है ना. तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा हेल्दी ही खाना प्रेफर करती हूँ. तो ऐसा मेरा इतना कुछ टेस्ट नहीं मेरे सामने पिज़्ज़ा पड़ा है, बर्गर पड़ा है तो मैं ऐसा खाऊंगा. और मेरे बच्चों को भी मैं बहुत कंट्रोल में रखती हूँ कि ठीक है, कभी कभी आप ठीक उन्हें है. बेहतर संस्कार देते हो कि यार ये हाँ. बहुत अच्छी चीज है, ये कम अच्छी चीज है, आप इसका बैलेंस मेंटेन करो. और पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है लोगों को सिखाना, बच्चों को सिखाना, खुद वो एग्जाम्पल बन जाओ. एग्जैक्टली. मेरे पास पेरेंट्स आके बोलते हैं कि गौरव इसके लिए डाइट लिख दो, गौरव ये कर दो वो कर दो. मैंने कहा मैम हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके घर में आप छोले भटूरे बना रहे हो और आप बच्चों से उम्मीद कर रहे हो कि वो एप्पल खाएं, कैसे होगा? आपको घर का माहौल बदलना है, आपको एग्जाम्पल बनना है अपने बच्चों के लिए. सिर्फ डाइट में नहीं, आप कोई भी जैसे बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे पेरेंट्स से ही फॉलो कर उनको ही फॉलो करते हैं. तो अगर मैं जैसे मैं बहुत अच्छा मैं एज अ खुद मैं सिंगर भी अच्छी हूँ और मैं डांसिंग भी करती हूँ. मैं आई एम अ क्लासिकल सिंगर और मैंने प्रभाकर किया हुआ है. तो मैं गाती हूँ तो मेरी बच्चों को भी शौक है क्योंकि वो मुझे देखते हैं गाते हुए या डांस करते हुए, तो उनको भी शौक है और वो आगे इस फील्ड में दोनों बच्चे कर भी रहे हैं. हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, पीस फोकस बहुत जरूरी है. हाँ. तो जैसे डाइट के साथ मैंने ये फूड के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. अब मैं नहीं एक्सरसाइज तो मेरा डांसिंग मेरा रहता है कि हाँ मुझे करना ही है कि ठीक है हर दिन नहीं तो वीक में 3 डेज और 2 डेज मुझे करना ही करना है. तो ये आई थिंक मुझे लगता है मेरे उसमें हेल्प करता होगा ये मेरा डांसिंग. Of course, मैं भी लोगों को प्रमोट करता हूँ आप किसी भी तरह का मूवमेंट करो. इट कुड बी योगा, और योगा भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जो आपको पसंद हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं. आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है तो जो स्कूल में हम लोग पीटी करते थे, वो विसल बजाते थे, आप वो कर लीजिए. वो भी नहीं करना है, जस्ट गो फॉर अ वॉक. वो नहीं करना है, ज्वाइन अ जिम, डू एनीथिंग दैट इज टू मूव योर बॉडी. गो टू स्विम, गो फॉर ट्रेकिंग, एनीथिंग, जस्ट मूव योर बॉडी. सीढ़ियां चढ़ लो, कुछ भी करो. आई मीन आई डोंट केयर व्हाट यू डू, बट आई जस्ट वांट यू टू मूव योर बॉडी. जब आप बॉडी मूव करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, वो जंग नहीं लगता, ऑक्सीडेशन नहीं होता. तो दैट्स लाइक बेस इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एज अ पर्सन. सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डांस को इनकलकेट करा हुआ है अपनी लाइफ में, एंड दैट्स लाइक वर्किंग रियली वेल. एंड इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन सभी फीमेल्स को जिनको लगता है कि दे आर लूजिंग द पावर, अब मैरिज हो गई है, हम अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? सब सर कर सकते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपका एज कभी भी आपको रोकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते. ना आई एम 40 years old, बट मेरा जो हालांकि मैंने भी ये फोटोग्राफी स्टार्ट की तो ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था, नहीं मुझे मेरा ड्रीम सच होने जा रहा है या ऐसा कुछ, पर एज अ सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने शौक के लिए कि आगे खुद को प्रूव कर सकूं कि हाँ आई एम स्वाति गुप्ता, नॉट सिंगर. ना खाली वाइफ नहीं, मदर नहीं, मैं खुद को भी प्रूव करना चाहती थी. इसलिए मैंने फोटोग्राफी जो मेरा शौक था उसको आगे किया और मैं अभी फोटोग्राफी फील्ड में हूँ, एज अ फोटोग्राफर मैं वर्क कर रही हूँ. तो ऑफकोर्स जब आप एक लेडी फैमिली की कुछ भी करती है ना, उसका जो फोकस, उसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत असर पड़ता है. बच्चे देखते हैं, पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. तो अभी ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि हर लेडी को, भले ही वो हाउस वाइफ है, खुद की हेल्थ पे बहुत वर्क करना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए, क्योंकि आप फिट रहते हो ना, पूरा फैमिली फिट रहता है. पूरा फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फीमेल ऑफ द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो रसोई संभाल रहा है ना, उसके हाथ में सबकी हेल्थ है. लोग मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं, लोग दुनिया भर में डर रहे हैं. आपको सिर्फ अच्छा खाना खाना है और थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है बॉडी का, एंड यू आर सॉर्टेड आउट. आप अपने जीवन के सपने पूरे करते हो अपनी हेल्थ को अच्छा करके, और ये सब कुछ करने के लिए अब बहुत इजी हो गया है. जैविक टोकरी इज प्रोवाइडिंग यू दैट टूल. आपको कहीं पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कहां मुझे ओरिजिनल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलावट है कि नहीं है. वी आर अ सर्टिफाइड कंपनी एंड वी आर गिविंग ऑल द ग्रोसरी नीड्स एट योर डोर स्टेप्स. दैट्स a beautiful thing that we could do for you guys. And people who have told us कि यार आपका ये थोड़ा बहुत महंगा है, we have also looked into it. वो भी हमने कोशिश करी है that when you are on a subscription model, the cost price is also not hurting you.
तो वो भी आपको कोई समस्या ना हो। अभी मेरा हमने उसका किचन भी ध्यान बिल्कुल चेंज हो चुका है काफी सारे प्रोडक्ट्स यहीं से ही जाते हैं। Right. और हाँ, एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जो मैंने चेंज की अपने किचन में, नॉन स्टिक बर्तन। Of course. जो मैं 50% एक टाइम पे यूज करती थी, अभी वो शायद मेरे किचन में 1 और 2% यूज हो रहा होगा, वो मैंने अपने किचन से हटा दिया। that's तो superb. हाँ, ये मैं मेंशन करना चाहूंगी। आई थिंक है ना, हमारे पास कॉपर है, आयरन है, सब कुछ, इतने सारे चीजें हैं, तो यूज करना जरूरी नहीं है कि हम नॉन स्टिक यूज करें। एक ये भी बहुत चेंज किया है जो मैंने अपने किचन में, तो मैं जरूर मेंशन करूंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप शुद्ध खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है, आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई ज्यादा जंक फूड खाता है वो ज्यादा अच्छे से सोच पाता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी कैसे होती है? हाँ सर, ऐसा होता है कि हमारे, आपने देखा ही हुआ, हमारे तो शास्त्रों में और सब में ऐसा ही लिखा है कि शुद्ध खाना खाइए और आपका मन भी वैसा ही होता है, आपकी सोच वैसे ही होती है। तो ऑफ कोर्स इसका फर्क बहुत पड़ता है। मेरे साइड से तो मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं अपना जो डेली रूटीन का जो मेरा है, दाल चावल रोटी, सिंपल फूड रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक ग्रीन वेजिटेबल रहता है और दही चाची, नॉर्मल खाना। आपने कोशिश ये करी है कि बाहर का खाना मिनिमम हो, घर का खाना मैक्सिमम हो। मैं ये नहीं कहती सर मैं बाहर का नहीं खाती, कोर्स मेरे बच्चे भी खाते हैं, बट वो एक लिमिट में रखना। 80-20 रूल, कि 80% टाइम्स आप घर का खा रहे हो एंड 20% टाइम्स यू कैन हैव पार्टी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के जंक खाने से या पार्टी करने से। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैक्सिमम घर के खाने पर आपका लीनियंसी हो, वहां पर आपका हो, ताकि आप अच्छे इंसान बन सको, अपने ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप कर सको। सिर्फ खाना खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको लाइफ में अपना करियर बनाना है, आपको अपनी हॉबीज फुलफिल करनी है, आपको अपने बच्चों को ग्रूम करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये पूरा दिन सोचने की यार आज का खाना क्या खाना है, हमें ये इस खाने में ये तो नहीं है, इस खाने में वो तो नहीं है। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, जो एक टाइम खाते हैं फिर नेक्स्ट टाइम का सोचते हैं कि अरे हमें अगले टाइम क्या तो खाना है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन हट रहा है। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दिस, मैं सभी लोगों को ये स्ट्रांगली मैसेज देना चाहूंगा कि ट्राई टू मेडिटेट, इवन इफ इट्स फॉर 1 मिनट, ट्राई टू मेडिटेट। मेडिटेशन डज नॉट हैज टू बी परफेक्ट। आप बोल रहे हैं मेरे मन में विचार आ रहे हैं, जस्ट सिट डाउन इन दैट सुखासन पोजीशन, ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीथ, लंबी सांस लो, छोड़ो। सिर्फ इतना ही करने से आपको अपने जीवन के कई सवालों का जवाब मिल जाएगा, उलझने क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर कि जब आप डांस करते हो तो वो भी आपके लिए मेडिटेशन है। किसी के लिए वॉकिंग हो सकता है, किसी के लिए रनिंग हो सकता है, तो सबके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं मेडिटेशन के, बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू सिट डाउन एंड टू ब्रीथ इन एंड टू ब्रीथ आउट। सो दैट वुड बी अ सिंपल वे टू स्टार्ट अ बेटर लाइफ। तो ऑर्गेनिक खाना भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए। मैं सब लोगों को इसीलिए इनकरेज करता हूँ। सो मैम, या प्लीज टेल मी। ऐसा नहीं है मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, या फिर मैंने कुछ ऐसा, मेरे लाइफ में निगेटिविटी ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ सर, मैंने चेंज किया खुद को। हाँ, उसमें ऑर्गेनिक फूड का बहुत बड़ा, मैं बोलूँगी, हाथ रहा है। और आफ्टर कोविड तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे चेंजेस आए मुझ में। खाना ऑफ कोर्स बहुत डिपेंड करता है हमारी हेल्थ और डाइट, स्किन, सब पे ही। तो मैं सबको, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ आप कम खाएं बट अच्छा खाएं। तो और खुद को चेंज करना या चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है, पर कर सकते हैं। मैंने भी किया। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी इंस्पिरेशन आपके बच्चे हैं तो। आई डोंट थिंक सो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, द वर्क यू आर डूइंग, जो बैंक बैलेंस आप खड़ा कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उस बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हेल्थ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाकी सब चीजें अलाइन हो जाती है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर बच्चे आपकी इंस्पिरेशन है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैम यू हैव टू लूज 5 किलो इन नेक्स्ट 1 वीक, अदरवाइज आपका बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाएगा, आई एम डेड श्योर यू विल डू इट। बस तो इतना ही है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप ये बिल्कुल मत बोलो, आप बस ये बोलो कि शुरुआत थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है कि यार इजीली फोन पे ऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे मेरे को कुक करना है। सो या दैट कुड बी अ थिंग, बट I am so glad that I have you as an example. हाँ, जब आप उस चीज को छोड़ के आगे आते हो ना, तब जो आप दौर देखते हो, या मतलब जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते हो ना, फिर आपको खुद पे भी
नाज होता है और फिर उसको कंटिन्यू करने की आपकी भी इच्छा रहती है कि हाँ नहीं, अब मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो आप मुझे एक तरीके से अपग्रेड हो जाते हो, आपका वर्जन चेंज हो जाता है, यू आर लाइक स्वाति .1, यू नो, यू आर अ बेटर वर्जन. So yeah, of course, that really helps. हाँ, 2 बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मेरे लिए ये ऐसा कोर्स फोटोग्राफी मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं था. ये आपको जाना पड़ता है. फोटोग्राफी आप घर में नहीं कर सकते. Anything, it could be anything in life, not only photography, anything. तो मतलब बहुत मुश्किल था, बट हाँ मैंने किया और उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट भी रहा. Of course, family तो helps. हाँ, तो खैर अभी तो मैं बहुत अपनी इस चीज़ से खुश भी हूँ और सभी बहुत खुश हैं कि हाँ, और उनको भी लगता है कि ठीक है, इस एज में आके आप स्टार्ट कर रहे हो. ये नहीं है कि आप मतलब आपने स्टार्ट किया है अभी. जस्ट सो मैम, लेट मी टेल यू दिस. पहली बात तो आपकी एज 32 है. ठीक है, वो सिर्फ पेपर पर है. आप 32 की एनर्जी के साथ हो, या मेरे को तो लगता है एनर्जी लेवल शायद आपके 25 साल वाले हैं. आपकी फिजिकल एज अगर मैं करूं तो शायद 32 में बोलूं. और आपकी बात से प्रूव हो गया कि एज इज जस्ट नंबर, राइट? आई मीन, आप कभी भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो जब तक आपके अंदर शक्तियां हैं. और शक्तियां कहां से आएंगी? आपकी दिनचर्या से आएंगी. यस सर. या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो मुझे एक और ये बात बताइए कि हाउ डू यू फील व्हेन यू सी योरसेल्फ कि आपकी एज की 10 और लेडीज हैं और आपकी फोटोग्राफ है उसके अंदर और आप सबसे डिफरेंट लग रहे हैं. एक्सप्लेन मी दैट फीलिंग. आई वांट टू नो हाउ यू फील दैट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. मन करता है एक सेल्फी लूं या एक पिक्चर लूं, राइट? एक्सप्लेन मी अबाउट दैट फीलिंग. वो फीलिंग मुझे आप बताओ, हिंदी में, इंग्लिश में, या जिस भी भाषा में बतानी है, वो डिटेल में मेरे को जानना है कि वो कितने लीटर खून बढ़ाता है आपका. थैंक यू सर. See, you're blushing right now. वो मेरे लिए बिग कॉम्प्लीमेंट है ये. तो ऑफ कोर्स आप जब हाईलाइट होते हो तो अच्छा तो लगेगा ही. राइट. और फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तू कैसे ये कर पाती है. और फिर जब आप उनको बोलते हो कि भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सा खाना खाना, तो वो नहीं करते हैं. किसी को भी परिवर्तन नहीं करना है, बस रिजल्ट चाहिए. तो मैं सभी लोगों से यहाँ पे बोलूंगा कि प्लीज छोटा सा चेंज कर दो एंड यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ, अ फुलफिलिंग लाइफ. लाइफ में सब कुछ मिलेगा, खुश रहोगे, शरीर अच्छा रहेगा, कोई हेडेक नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी. यू विल बी कंफर्टेबल एवरी टाइम. यू विल बी रेडी टू डू एनीथिंग इन लाइफ. यू नो, आप सोचोगे नहीं, बस कूद पड़ोगे और काम सारे होंगे. तो हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी. इट्स सो नाइस स्वाति जी, आज आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड आई ऑल्सो विश यू हैप्पी बर्थडे. आज आपका बर्थडे है एंड स्टिल यू गिव अस टाइम. एंड वी वुड लाइक यू टू एंजॉय अ पार्टी. खूब मस्ती करना एंड ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, बट ट्राई टू मेंटेन एन ओवरऑल हेल्थ. कि वापस नेक्स्ट डे जाके यू गेट बैक ऑन ट्रैक, you do your dancing or whatever exercise form you have, and you eat clean, right ma'am? Any other message you would like to give us? जो भी ladies आपको देख रही हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे लास्ट? बस हेल्थ अपना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो प्लीज़ अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और खुश रहें, एंजॉय करें. That's it. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर.